रमन सिंह के करीबी मोदी सरकार में रहे मंत्री, जानिए कौन है विष्णुदेव साय, जो बनेंगे छत्तीसगढ़ के नए सीएम। 7 दिनों तक मंथन के बाद साय का नाम कैसे हुआ फाइनल, इसके पीछे क्या है सोशल इंजीनियरिंग, समझिए। विपक्ष की ओबीसी पॉलिटिक्स का मोदी ने ढूंढा ऐसा तोड़, 2024 चुनाव में अभी से 47 सीटों पर जीत हो गई तय। 7 दिनों के मंथन के बाद आखिरकार बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान कर दिया और इस बार भी मोदी, शाह और नड्डा की तिकड़ी ने सबको चौंकाया है। न तो रमन सिंह सीएम बने, न ही रेणुका सिंह, बल्कि बीजेपी हाईकमान ने विष्णुदेव साय पर भरोसा जताया है। ऐसे में पब्लिक ये जानना चाहती है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, तो पहले वो जानिए, फिर बताते कि इन्हें सीएम बनाने के पीछे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग क्या है और बीजेपी ने अभी से कैसे 47 सीटों पर जीत का इंतजाम कर लिया है। 59 साल की विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के जगपुर जिले के बगिया के रहने वाली हैं। आदिवासी समुदाय से आती हैं। साल 1989 में बगिया से निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुए, फिर 1990 में विधायक बने, तब एमपी छत्तीसगढ़ एक था। साल 1999 में पहली बार सांसद बने और छत्तीसगढ़ अलग होने की 6 साल बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। साल 2014 में मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो विष्णुदेव को इस्पात, खनन और श्रम मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। हालांकि दूसरे कार्यकाल में मौका नहीं मिला, फिर इन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। इसीलिए बीजेपी 7 दिनों से जब सीएम चेहरे को लेकर मंथन कर रही थी तो एक साफ सुथरी छवि का नेता ढूंढ रही थी जिसकी जमीनी पकड़ ज्यादा मजबूत हो। 10 दिसंबर की दोपहर जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें दिल्ली भेजे गए तीनों पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनेवाल और दुष्यंत कुमार गौतम पहुंचे थे तो उनके सामने सबने सर्वसम्मति से विष्णुदेव को सीएम चुनने पर सहमति जताई। कहा जाता है कि विष्णुदेव साय रमन सिंह नहीं बल्कि पीएम मोदी के भी करीबी नेता हैं। पीएम मोदी जिस आदिवासी मिशन को लेकर आगे चल रहे हैं उसमें विष्णुदेव साय जैसे नेताओं की बड़ी भूमिका होगी। कई लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि रमन सिंह की बजाय बीजेपी ने विष्णुदेव साय को ही क्यों चुना, तो इसकी 3 बड़ी वजह हैं। रमन सिंह राजपूत जात से आते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी चेहरा तलाश रही थी। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पहले भी सीएम रहे हैं। शिवराज वाली हालत न हो, इससे बचने के लिए नया चेहरा जरूरी था। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है तो इसके लिए सोशल इंजीनियरिंग के बगैर सीएम चुनना गलत होता। चूंकि साल 2024 के चुनाव में विपक्ष ओबीसी पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता हासिल करना चाहेगा, जिसका जवाब आदिवासी वोट बैंक में बढ़ोतरी करके देना होगा। 17 राज्यों में आदिवासियों के लिए 47 लोकसभा सीटें आरक्षित हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड जैसे अहम राज्य हैं। चूंकि इनमें से ज्यादातर राज्यों में पहले से ही बीजेपी की सरकार है, इसीलिए असल लड़ाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीतने की थी। और अब जब छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत चुकी है, यहाँ की आदिवासी वोटर्स ने भरपूर भरोसा जताकर बहुमत दी है, तो मोदी ने भी आदिवासी वोटर्स के बीच में यह संदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम आपकी ही बिरादरी के नेता को मुख्यमंत्री बनाकर आपके राज्य को एक बड़ा तोहफा देना चाहते हैं। आप विष्णुदेव साय के सीएम चुने जाने पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं।